हमारा स्वाध्याय चल रहा है बड़ी सोच का बड़ा जादू। डेविड जे की बुक है। थर्ड चैप्टर में इन्होंने बताया है विश्वास जगाएं और डर भगाएं। जब हम डरे होते हैं तो हमारे यार दोस्त हमें समझाते हैं यह तुम्हारे मन का वहम है। अगर किसी बात का किसी को डर लगता है या बातें करते हो उस विषय में तो वो उनसे ये कहा जाता है कि ये तुम्हारा वहम है। चिंता मत करो, डरने की कोई बात नहीं। परंतु आप और हम जानते हैं कि डर की इस किस्म की दवा से काम नहीं चलता। मतलब केवल ये कह देने से कि ये वहम है काम नहीं चलता। उसको तसल्ली नहीं होती, उसका डर भागता नहीं है। कुछ घंटे जरूर उसको थोड़ा सा आराम मिलता है लेकिन फिर वो उसी डर में रहता है। तो ये तुम्हारे मन का वहम है वाले उपचार से विश्वास नहीं जागता, ना ही डर का इलाज होता है। हाँ, डर वास्तविक होता है और इसे जीतने से पहले हमें यह मानना ही पड़ेगा कि इसका अस्तित्व होता है। आजकल इंसान के ज्यादातर डर मनोवैज्ञानिक होते हैं, जैसे चिंता, तनाव, उलझन आदि। ये सभी हमारी नकारात्मक अनुशासनहीन कल्पना के कारण पैदा होते हैं। परंतु सिर्फ यह जानने से कि डर कैसे पैदा होता है, उस डर का इलाज नहीं होता। कि ये केवल ये जान लिया कि डर कैसे पैदा होता है तो उसका इलाज हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। जब डॉक्टर यह पता लगा लेता है कि आपके शरीर में कहीं पर कोई इन्फेक्शन है तो इसका काम वहीं पर पूरा नहीं हो जाता। इसके बाद उसे इन्फेक्शन का इलाज भी करना होता है। यह तुम्हारे मन का वहम है वाला पुराना विचार यह मानता है कि डर का वास्तव में अस्तित्व होता ही नहीं है। परंतु ऐसा नहीं है। डर का अस्तित्व होता है। डर असली है। डर सफलता का नंबर एक दुश्मन है। डर लोगों को अवसर का लाभ उठाने से रोकता है। डर लोगों को शारीरिक रूप से कमजोर बना देता है। डर लोगों को बीमार बना देता है। डर लोगों की जिंदगी को छोटा कर देता है। आप जब बोलना चाहते हैं तो डर आपके मुंह को बंद कर देता है। डर अनिश्चितता, आत्मविश्वास का अभाव है के कारण ही हमारी अर्थव्यवस्था में मंदियां आती हैं। डर के कारण ही करोड़ों लोग इतना कम हासिल कर पाते हैं और जीवन का इतना कम आनंद ले पाते हैं। वास्तव में डर एक शक्तिशाली भावना है। किसी न किसी रूप में डर लोगों को वह हासिल करने से रोकता है जो वे जीवन में हासिल करना चाहते हैं। हर तरह और हर आकार का डर मनोवैज्ञानिक इन्फेक्शन का एक रूप है। हम अपने मानसिक इन्फेक्शन को भी उसी तरीके से दूर कर सकते हैं जिस तरह हम अपने शारीरिक इन्फेक्शन को दूर करते हैं, यानी इसका इलाज करके। इसके लिए सबसे पहले हमें उपचार के पहले की तैयारी करनी होगी और ये जानना होगा कि आत्मविश्वास आसमान से आकर हमारे दिमाग में नहीं घुसता, बल्कि हासिल किया जाता है, विकसित किया जाता है। मतलब आत्मविश्वास अपने आप नहीं आता है, इसे विकसित किया जाता है, हासिल किया जाता है। कोई भी व्यक्ति आत्मविश्वास के साथ पैदा नहीं होता। जिन लोगों में आत्मविश्वास की प्रचुरता होती है, जिन्होंने चिंता को जीत लिया है, जो हर जगह और हर कहीं बेफिक्री से आते जाते हैं, उन्होंने यह आत्मविश्वास धीरे धीरे हासिल किया है। आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। यह अध्याय आपको बताएगा कैसे। द्वितीय विश्व युद्ध में नेवी ने यह फैसला किया कि इसके सभी नए रंग रूटों को तैरना आना चाहिए। मतलब जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तब नेवी ने फैसला किया था कि जितने भी सैनिक हैं उनको सभी को तैरना आना चाहिए। इसके पीछे यह विचार था कि तैरना आने से किसी डूबते आदमी की जान बचाई जा सकती है।
जिन लोगों को तैरना नहीं आता था उनके लिए तैरने की कक्षाएं आयोजित की गई। मैंने इस तरह के एक प्रशिक्षण को देखा। सतही तौर पर यह देखना मजेदार था कि इतने बड़े बड़े जवान और स्वस्थ लोग कुछ फुट गहरे पानी में कूदने से घबरा रहे थे। इन लोगों को 6 फीट ऊंचे स्टैंड से पानी में कूदना था और पानी सिर्फ 8 फुट गहरा था, मतलब बहुत ज्यादा गहरा भी नहीं था। इसके बाद भी वो लोग डर रहे थे। हालांकि आसपास बहुत से विशेषज्ञ तैराक खड़े थे। जान का कोई जोखिम नहीं था, फिर भी वे वयस्क बुरी तरह आतंकित थे। गहराई से सोचने पर यह दुखद प्रसंग है। मतलब देखने में तो अच्छा लग रहा था, मजेदार लग रहा था, लेकिन उस पे अगर सोचा जाए तो ये दुखद प्रसंग था। उनका डर वास्तविक था, परंतु उनमें और हार के डर के बीच केवल एक ही चीज आड़े आ रही थी, और वह थी नीचे के पानी में छलांग लगाना। एक से ज्यादा बार मैंने देखा कि इन युवकों को बोर्ड से अनपेक्षित धक्का दिया गया, और इसका परिणाम यह हुआ कि पानी से उनका डर हमेशा के लिए दूर हो गया। तो जब तक के वो कूदे नहीं थे तब तक के उनको डर लग रहा था। जब उन्हें जबरदस्ती धक्का दे दिया गया तो उनका डर हमेशा के लिए दूर हो गया। हजारों भूतपूर्व नेवी के जवान इस घटना से परिचित होंगे। इस घटना से हमें यह शिक्षा मिलती है, काम करने से डर दूर होता है। दुविधा में रहने या अनिर्णय की स्थिति में रहने से या काम टालने से हमारा डर और अधिक बढ़ता जाता है। इसे अभी हाल अपने सफल नियमों की पुस्तिका में लिख लें। काम करने से डर दूर होता है। जब तक हम काम नहीं करते तब तक के ही डर लगता है कि हम ये कैसे करेंगे, लेकिन जब हम काम करते हैं तो हमारा डर अपने आप दूर हो जाता है। काम करने से डर सचमुच दूर होता है। कुछ महीनों पहले 40 साल का एक परेशान हाल एग्जीक्यूटिव मुझसे मिलने आया। वह एक बड़े रिटेलिंग संगठन में महत्वपूर्ण पद पर था। चिंतित स्वर में उसने मुझसे कहा कि मुझे डर है कि मेरी नौकरी छूट जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे थोड़े से दिन बचे हैं। क्यों? मैंने पूछा। सभी बातें मेरे खिलाफ हैं। मेरे विभाग की बिक्री के आंकड़े पिछले साल से 7% कम है। यह बहुत बुरा है, खासकर तब जब हमारे स्टोर की सेल पिछले साल की तुलना में 6% बढ़ी हुई है। मैंने हाल ही में कुछ गलत फैसले लिए हैं, और मुझे कई बार मीटिंग में यह संकेत दिया गया कि मैं कंपनी की प्रगति के साथ साथ प्रगति नहीं कर रहा हूं। मुझे इतना बुरा अनुभव पहले कभी नहीं हुआ। मेरी पकड़ ढीली होती जा रही है, और यह सबको साफ दिखाई दे रहा है। मेरे कर्मचारियों को भी इस बात का एहसास है। मेरे सेल्समैन भी यह देख सकते हैं। मेरे एग्जीक्यूटिव भी यह जानते हैं कि मैं ढलान के नीचे फिसल फिसल रहा हूँ। एक साथी एग्जीक्यूटिव ने तो पिछली मीटिंग में यहाँ तक सुझाव दिया कि मेरा कुछ काम इसके डिपार्टमेंट को सौंप दिया जाए, ताकि स्टोर के लिए कुछ लाभ कमाया जा सके। मैं एक ऐसा डूबता हुआ आदमी हूँ जिसे बहुत सारे लोग डूबता हुआ देख रहे हैं और इसके डूबने का इंतजार कर रहे हैं। एग्जीक्यूटिव ने अपनी दुर्दशा पर बोलना जारी रखा। आखिरकार मैंने उसे बीच में रोककर इससे पूछ ही लिया, तो आप इस बारे में क्या कर रहे हैं? आप स्थिति को सुधारने के लिए क्या प्रस्ताव कर रहे हैं? मैं उसमें क्या ही कर सकता हूँ, उसने जवाब दिया। मैं सिर्फ यह उम्मीद कर रहा हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए। इस पर मैंने कहा, परंतु क्या उम्मीद करने से ही सब कुछ ठीक है? यह ठीक हो जाएगा? फिर बिना उसे जवाब देने का मौका दिए मैंने उसे अगला सवाल पूछा। क्यों ना उम्मीद करके करने के साथ साथ आप कुछ प्रयास करें? कैसे? उसने कहा। आपने मामले में दो तरह के काम किए जा सकते हैं। पहला तो यह है कि आप अपनी सेल्स को बढ़ाकर दिखाएं। हमें यहीं से शुरू करना होगा। कोई ना कोई वजह तो होगी जिसके कारण आपकी सेल कम हो रही है। उस वजह का पता लगाएं।
हो सकता है आपको पता पुराना माल निकालने में स्पेशल सेल लगानी पड़े ताकि आप नया माल खरीद सकें। शायद आपको अपने डिस्प्ले काउंटर को अलग तरीके से जमाना पड़े। शायद आपको अपने सेल्समैनों में ज्यादा उत्साह भरना चाहिए। मैं यह तो नहीं बता सकता कि किस तरह आपका सेल्स वॉल्यूम बढ़ सकता है, परंतु यह किसी न किसी तरह तो बढ़ ही सकता है। और इसके अलावा आप अपने मैनेजर से भी बात करके देख लें। हो सकता है वे आपको नौकरी से निकालने वाले हो, और परंतु अगर आप उनकी सलाह लेंगे तो वे आपको समस्या को सुलझाने के लिए निश्चित रूप से ज्यादा मोहलत दे देंगे। स्टोर के लिए आपका विकल्प ढूंढना बहुत मुश्किल होगा, बशर्ते टॉप मैनेजमेंट को यह लगे कि आप समस्या को सुलझाने का गंभीर प्रयास कर रहे हो। तो केवल सोचने से ही समस्या का समाधान नहीं होगा, आपको उस पे काम करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे अपने स्वाध्याय को रोकती हूँ।